अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। नाजरीन, जंगों की तारीख पर नजर डालें तो हमें बहुत सी ऐसी जंगों के बारे में पता चलता है जिनके असरात आज भी हमारी दुनिया पर मुतवातर पड़ते रहते हैं। वैसे जंग अज़ीम अव्वल और दोम ने दुनिया को एक अलग ही रुख पर मोड़ दिया था। वहीं सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कई मुख्तलिफ महाज खोल दिए। सोवियत यूनियन जो बाद-ए-ज़ां टूटकर अब रूस के नाम से दुनिया के नक्शे पर जगमगा रहा है। दूसरी जंग अज़ीम के वक्त जब बाइपोलर यानी दो सुपर पावर्स का दौर था, इनमें से एक सोवियत यूनियन और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। ये दोनों रियासतें हमेशा से एक दूसरे की जबरदस्त हरीफ रही हैं, मगर इतने इख्तिलाफात और दुश्मनी के बावजूद दोनों ममालिक खुलकर एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ममालिक ही जुग्राफियाई लिहाज से एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। अमेरिका एक ऐसे जुग्राफिये पर मौजूद है जहां से इस पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कभी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कभी लड़ना भी चाहा तो बीच में मौजूद बहुत सारे ममालिक सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़े थे, क्योंकि इतने सारे ममालिक को पार करके जंग करना बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। इसीलिए देखा जाए तो दोनों ही ममालिक अक्सर किसी न किसी तरह एक दूसरे से लड़ाई करके दिल की भड़ास निकालते रहते हैं। इनके इन्हीं आपसी इख्तिलाफात और जंगी जनून की एक बड़ी मिसाल कोल्ड वार भी है, और इसी सर्द जंग से जाकर मिलती है मिस्ट्री ऑफ एरिया 51 की कड़ियां। इससे पहले कि आपको एरिया 51 की मिस्ट्री बताएं, आपको ये बताते चलते हैं कि कोल्ड वॉर दरअसल सोवियत यूनियन और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के बीच होने वाली एक आइडियोलॉजिकल वार थी, जो जंग अज़ीम दोम के बाद एक लंबे अरसे तक जारी रही थी। इस जंग के दौरान होने वाले बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनकी कड़ियां आज 21वीं सदी में भी किसी न किसी वाकये से जुड़ी हुई हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे पर हर वक्त बरतरी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। दोनों ही न्यूक्लियर पावर के हामिल हैं। अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, एरिया 51 अमेरिका के एक इलाके नेवाडा में मौजूद है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि शहर से कई मील के फासले पर सहरा के बीचों बीच मौजूद है। ये एक इंतहाई खुफिया जगह है जहां पर किसी भी आम इंसान का आना जाना सख्ती से मना है। अगर आप यहाँ पर जाएं तो आपको हर जगह पर वार्निंग साइंस बोर्ड्स दिखेंगे जिन पर सख्ती से ये दर्ज है कि यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे इंतहाई खुफिया और रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ अफवाहें गाहे बगाहे गर्दिश करती रहती हैं, और इन अफवाहों को एक नया रुख देने में सबसे बड़ा हाथ बॉब लज़ार का है। दोस्तों, बॉब लज़ार एक ऐसा शख्स है जो इन अफवाहों पर बहुत ज्यादा यकीन रखता है, और इसका इजहार इसने पब्लिक के सामने भी किया था। ये साल 2019 की बात है जब मशहूर पॉडकास्टर जो रोगन ने बॉब लज़ार को अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया था। इस पॉडकास्ट के दौरान बॉब लज़ार ने यह दावा किया था कि इसने एरिया 51 में एक रिसर्चर के तौर पर वर्क किया था। इसका कहना था कि यूएस गवर्नमेंट ने इसे इस रिसर्च के लिए रखा था, मगर इस बात को बहुत से एक्सपर्ट्स नहीं मानते। इनके नजदीक ये इसकी खुद से क्लेम की गई बातें हैं। दोस्तों, बॉब लज़ार के दावे के पीछे हकीकत चाहे कोई भी रही हो, मगर पब्लिक पर इसकी बातों का बहुत असर पड़ा था। लोगों को दरअसल इस एरिया 51 में बहुत बार यूएफओज नजर आए थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों ने दुनिया भर में गर्दिश करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे एलियंस का नाम देने लगे और कुछ लोग इसे यूएफओज कहने लगे। जैसे जैसे ये अफवाहें जोर पकड़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही ये जगह दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबदूल करवा रही थी। लोगों का तजस्सुस इतना बढ़ रहा था कि हर कोई इसकी मिस्ट्री जानना चाहता था। इन्हीं में एक कॉलेज स्टूडेंट भी था जो शिद्दत से इस एरिया 51 के बारे में जानना चाहता था। इसी खोज में इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम इसने स्टॉर्म एरिया 51 दे कैंट स्टॉप ऑल ऑफ अस रखा। यह इवेंट देखते ही देखते लोगों में इंतहाई मकबूल होता गया। इस लड़के ने इस पर लिखा कि सब रात को 3 बजे इस जगह पर मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस इवेंट को इंतहाई संजीदगी से ले रहे थे। गवर्नमेंट और मिलिट्री में भी थोड़ी खलबली मच रही थी कि आया क्या वो इस इतने बड़े हजूम को रोक पाएंगे या नहीं। और असल में यही बात सोचकर इस लड़के ने सबको एक साथ इधर जाने की तरगीब दी थी। बाद लोगों के इंतहाई बढ़ते रुझान को देखकर वो काफी घबरा गया और इसने गवर्नमेंट के नाम एक पैगाम रिलीज किया कि ये सिर्फ एक मजाक था। मेरा असल में एरिया 51 में जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही लोगों को इस तरफ राग़िब करने का कोई इरादा था। अब अगर कोई भी हजूम वहां जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा। लोगों में एरिया 51 के बारे में और ज्यादा अफवाहें फैलने लगी। यूएस मिलिट्री ना तो इसकी तरदीद कर रही थी और ना ही इसको कबूल करती थी, बल्कि इसने इन अफवाहों पर खामोशी इख्तियार किए रखी थी। मगर बाद में जब इन्हें लगा कि ये चीज और ये अफवाहें लोगों में काफी खौफ व खिरास फैला रही हैं, तो इसने इन यूएफओस को एक वेदर बलून का नाम दे दिया।
दोस्तों 1994 में यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री ने यह क्लेम किया था कि रोसवेल इंसिडेंट दरअसल न्यूक्लियर सर्वेलेंस बलून था। ये एक स्पाई डिवाइस थी जिसे काफी फासले से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन्स की साउंड वेव्स डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मगर अवाम ने इस वजाहत पर यकीन नहीं किया क्योंकि तब तक गवर्नमेंट इस मामले पर इतने झूठ बोल चुकी थी कि लोगों का इस मामले पर इनके किसी बयान पर भरोसा नहीं रहा था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस एरिया 51 की मिस्ट्री है क्या। ये एरिया इस वक्त बनाया गया था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। ये एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। 1954 में यूएसए के सदर ने एक खुफिया जगह बनाने का कहा था जहां वो लोग सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हथियारों की जासूसी के लिए स्पाई प्लेन्स बना सकें, क्योंकि 1949 में सोवियत यूनियन ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का तजर्बा किया था और इस वक्त अमेरिका के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो सोवियत यूनियन के इन बॉम्ब्स के बारे में कुछ जान सकते। तभी CIA के 2 ऑफिसर्स को ये टास्क दिया गया था कि वो एक ऐसी खुफिया तजर्बागाह बनाए जहां पर स्पाई एयरक्राफ्ट बना सकें और इस सब के बारे में किसी को कुछ ना पता चल सके। इन्होंने इसी जगह पर एक स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम U-2 स्पाई प्लेन रखा। यह प्लेन यूएस की तारीख में काफी अहमियत का हामिल था और कई साल तक निहायत कामयाबी से इसने सोवियत यूनियन की जासूसी की। मगर 1960 में ये एयरक्राफ्ट एक मिसाइल से मार गिराया गया था, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट को मजबूरन ये कबूल करना पड़ा कि वो जासूसी कर रहे थे। इस वाकये के बाद यूएस ने एक और स्पाई प्लेन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब की बार इसे पहले से ज्यादा जदीद बनाया जा रहा था। इस प्लेन को SR-71 ब्लैकबर्ड का नाम दिया गया और ये अब तक का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट है। ये सब कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था, तभी इसे बहुत ज्यादा खुफिया रखने की जरूरत थी और इस तजुर्बागाह और इसके अंदर होने वाले तजुर्बात को खुफिया रखने के लिए CIA UFOs का इस्तेमाल किया। इन्होंने लोगों में फैली इन अफवाहों का फायदा उठाया। UFO की फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लोगों को ये अजीब तरह के क्यों दिखते थे और वो इसे UFOs क्यों कहते थे। दरअसल यहाँ पर अमूमन तजर्बात इस वक्त किए जाते थे जब सूरज गरूब होने वाला होता था और सूरज गरूब से कुछ वक्त पहले जब ये अजीब खैबत वाले एयरक्राफ्ट उड़ते थे तो इन पर सूरज की शिवाओं का अक्स पड़ता था और डूबते सूरज के वक्त तेजी से उड़ते ये एयरक्राफ्ट एक UFO ही लगते थे। इतने फैक्ट्स मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग आज भी इसे एक UFO ही मानते हैं और कोई शक नहीं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ बॉब लज़ार का भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और हकाइक से भरपूर वीडियोस। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।